नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 31वें श्लोक की चर्चा में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि स्वधर्मापेक्षावेक्षम न कि विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाच्छेयोऽन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका भावार्थ निकालें तो यह निकलता है कि अपने छात्र धर्म को देखकर भी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्षम न विकम्पितुमर्हसि की व्याख्या करें तो कहते हैं यह स्वयं परमात्मा का अंश है जो शरीरी है। इसके अंतर्गत जब यह शरीर के साथ तादात्म्य संबंध कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण मानता है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों को पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक, कोई नौकर मानता है तो उसे अपने नौकर और शिक्षक के कर्तव्य करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो उसे पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना ही स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कहते हैं इसके अगले पद की अगर हम व्याख्या करें और उस भावार्थ निकालें तो इस श्लोक में चर्चा है कि धर्माधि युद्धाच्छेयोऽन्त्यस्य क्षत्रियस्य न विद्यते। मतलब धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रियों के लिए जो क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। कहते हैं अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी भगवान से कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात करिए, मुझे क्या करना चाहिए यह बात करिए। इसके उत्तर में भगवान ने अर्जुन के कल्याण के लिए तो अपने धर्म का पालन करना ही कहा है। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग करना कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने धर्म रूप युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। यह भगवान का संदेश बड़े स्पष्ट तौर पर अर्जुन को है। कहते हैं यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, विवेकवान होना चाहिए मनुष्य को, जो व्यवहार और परमार्थ में लोक और परलोक में सब जगह काम आता है। जो मनुष्य देह देही की विवेक को नहीं समझ सकता है उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात करते हैं। अगर हम सांख्य योग नहीं समझते तो व्यक्ति को कर्मयोग समझना चाहिए। सांख्य योग कहता है देह अलग है और इसमें देही माने शरीर जो इसके अंदर आत्मा विराजमान है वो अलग है, ये सांख्य योग सिखाता है। लेकिन जो कर्म योग है वो सिखाता है कि स्वधर्म पालन जिस कर्तव्य में है उसका निष्ठापूर्वक पालन करें, उसमें समता का भाव हो, जिससे वह कोरावाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है। क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में छात्र धर्म माने चारों वर्णों का उपलक्षण है। इशारा कर दिया है कि चारों वर्णों के लिए अपना अपना वर्ण के अनुसार कर्म ही मूल है। इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म समझ लेना चाहिए। यहाँ तर्क वितर्क का विषय नहीं होना चाहिए। अगर हम इस 31वें श्लोक की आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि ब्रह्म को जिसने जान लिया वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जाना सो ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न हुआ वह भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कुछ साधारण कर्म हैं, वे कर्म उसको स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं, जन्मजात होते हैं। गीता में इसका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार क्षत्रियों के भी स्वभाव से ही कुछ कर्म प्राप्त हैं जो कर्म धर्म है क्षत्रियों के। जैसे न निवर्तेत संग्रामात, धर्म युद्ध में निवृत्त न होना,
तो धर्म युद्ध क्या है? कहते हैं धर्म रक्षा के लिए लोगों को मारना वह धर्म है, लेकिन हिंसा की भावना ही सबसे बड़ा अधर्म है। कहते हैं असल धर्म वह नहीं है किसी जीव की हिंसा करिए, असल धर्म है किसी जीव की हिंसा न हो। यह भी श्रुति वाक्य है। हिंसा की भावना ही सबसे बड़ा अधर्म है। जहाँ हिंसा है वहाँ आत्मदृष्टि का अभाव ही सूचित होता है। हम किसी को हिंसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हम उसको अपने अनुसार नहीं देखते, इसलिए उसकी हिंसा करते हैं। तथापि विपदग्रस्त को विपद के उद्धार करने के लिए यदि कहीं हिंसा करना हो तो यह हिंसा उतनी दूषित नहीं होती। छत्र से परित्राण करना और युद्ध से न भागना ही क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। तुम्हारा अपना निजी कितना दारुण क्षत है, क्या उस पर तुमने कभी ध्यान दिया है? बारंबार जन्म मरण और इस संसार के अभाव अभियोग तथा निरंतर किस प्रकार सत बार मनोव्यथा के बीच जीव व्याकुल है, क्या उसकी ओर एक बार भी देखने का अवसर उसे मिला है? शरीर में साधारण सा फोड़ा हो जाए तो कितना कष्ट देता है, और उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए लोग डॉक्टर वैद्यों के पास बार बार दौड़ के जाते हैं, ऑपरेशन तक करवा लेते हैं। तो सोचिए प्रभु, जो ये लाखों लाखों जन्म से जन्म जन्मांतर का जो भव व्याधि है, यह संतापन से हम लोग नहीं पीड़ित हो रहे हैं? इसकी ज्वाला से असह्य हो रही है। कितने लोगों के प्रति दया दिखलाते हो, इस पर दुर्भाग्य जीव के प्रति क्यों नहीं दया हो रही है? बतलाओ तो समझ में आता है। क्या हम जीवों के प्रति दया करते हैं? कहते हैं जीवन के लिए सबसे बढ़कर दुख दुर्भाग्य क्या है? कहें धन का अभाव, विषयादि का अभाव, स्त्री पुत्र का अभाव, स्वास्थ्य शरीर का अभाव, ये सारे ही दुर्भाग्य हैं। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आत्मा को न जानना, ईश्वर को न पहचानना और उसका भजन न करना। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी ताप से, संताप से मानव जीवन निरंतर हाहाकार कर रहा है, दर्ण ज्वाला से छटपटा रहा है। क्षण भर के लिए भी उसको शांति नहीं मिलती है। परंतु दुर्भाग्य के ऊपर दुर्भाग्य है कि हमारी इस संतापमय अवस्था का कारण हमारे सामने उपलब्ध नहीं होता। अतएव सौभाग्य से जिन्होंने अपने इस दुख दुर्भाग्य को उपलब्ध किया है, वे लोग इस दुख से निस्तार पाने हेतु साधु संतों सद्गुरुओं के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने के लिए प्राणपण से चेष्टा करते हैं। स्वयं को सफल होकर जो आत्मरक्षा और दूसरों को दुख से परित्राण कराने की चेष्टा करते हैं, वे ही असली क्षत्रिय हैं, जो दूसरों के दुख से व्यक्ति को बाहर कर दे। क्षत्रिय का युद्ध में न भागना एक विशेष धर्म है। मतलब जो सामने परिस्थिति आ जाए, क्षत्रिय उससे लड़ा करते हैं। साधना का मार्ग अत्यंत नीरस हो या विघ्नों से भरपूर हो, क्षत्र धर्म माने कितना भी विघ्न क्यों न हो साधना के मार्ग में, तथापि क्षत्रिय भाव उत्पन्न पुरुष किसी प्रकार युद्ध करने या साधना अभ्यास से प्रयत्न से परामुख नहीं होते, क्योंकि साधक के लिए इस धर्मयुद्ध की अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद और कौन सी वस्तु हो सकती है। इसलिए कुछ आपात रमणीय सुखों का अभाव होता देखकर साधना क्षेत्र से मुख मोड़ना किसी प्रकार साधक के लिए उचित नहीं है। अब द्वितीय अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कहते हैं अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन, हे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिसको ऐसा, वही क्षत्रिय भाग्यशाली हैं जिसको अच्छा ऐसा युद्ध करने का समय प्राप्त होता है। कहते हैं इच्छा से मिला है। कैसे, सोचिए कैसे इच्छा से युद्ध मिला है। कहते हैं पांडवों से जुआ में खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी, जब पांडव और शकुनी के बीच जुआ हुआ था दुर्योधन के साथ, तो यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास रहना पड़ेगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर अज्ञातवास में हम लोग आपको खोज लेंगे तो आपको दोबारा 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास होगा। इसके प्रति उत्तर में पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास पूरा किया, 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया, और जब भोग लिया कोई पता नहीं चला तो उसके बाद वो लोग आए और अपने राज्य की मांग करने लगे कि हमारा जो राज्य इंद्रप्रस्थ है दे दिया जाए। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से शक्ति संधि स्वीकार कभी नहीं किया।
इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तो तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्म युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ता हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। कहते हैं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। ऐसा धर्ममय युद्ध जिसको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी से कहने का मतलब यह निकलता है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। अगर इस 32वें श्लोक की हम क्रिया योग में व्याख्या करते हैं तो उसका भाव इस प्रकार प्रकट होता है कि अनायास ही साधना प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। जैसे आप कहीं चल फिर रहे हैं, एकाएक आपने चाहे यूट्यूब के माध्यम से या किसी माध्यम से किसी साधु संत का दर्शन हो गया, कोई चीज़, कोई विषय, कोई वस्तु आपको छू गई तो आप साधना की ओर एकाएक यू टर्न हो जाता है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अपनों का तिरस्कार आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाता है और यह सौभाग्य की बात है। और तब व्यक्ति मन लगाकर साधना करते हैं। तो कहते हैं जब ऐसा व्यक्ति साधना करता है उसके भाग्य को क्या पूछना। इस साधना के द्वारा ही स्वर्ग द्वार उसके लिए खुल जाता है। कहीं सुषुम्ना का मुंह बंद करने के कारण ही जीव की यह दुर्गति है। ईड़ा पिंगला में जब समस्त श्वास होती है तो सुषुम्ना कुछ द्वार को धीरे धीरे खोल देती है और जब सुषुम्ना नहीं जब तक खोलती तब तक व्यक्ति जीव भाव में दुर्गति को प्राप्त करता है, अन्नमय कोष में पड़ा रहता है। इसी कारण तो यह संसार प्रवाह चल रहा है। इस साधना के द्वारा वह सुषुम्ना का द्वार खुल जाएगा। इससे बढ़कर और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। प्राकृत स्वर्ग का द्वार इस साधना युद्ध के द्वारा ही उन्मुक्त होता है। ये युद्ध माने साधना करना। कहीं विधिवत प्राण संयम के द्वारा नाड़ी चक्र विशुद्ध होने पर सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है। तो नाड़ी शोधन हो जाता है। जो 76,084 लाख ब्रह्म नाड़ियाँ हैं, जब ये खुल जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं तो सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है और उसके भीतर प्राणवायु का सहज संचार होने लगता है। मध्य नाड़ी माने इसे सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना के अंदर चित्ता बज्रा, जिसके अंदर चित्रा बज्रा के अंतर्गत मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार चक्र है। इनका भेदन वायु संचरित होने लगती है इनके अंतर्गत, तो मन की स्थिरता प्राप्त होती है। मन के इस निश्चल भाव को ही हम उन्मनी कहते हैं। सुषुम्ना के भीतर जब प्राणवायु संचालित होने पर मन शून्य में प्रविष्ट होता था, निरावलंब में स्थिर हो जाता है, मतलब फिर मन भटकता नहीं है। तब योगविद पुरुष के समस्त कर्म निर्मूल हो जाते हैं। कार्य तो करेगा लेकिन उससे कोई स्पृहा नहीं रहेगी, उसके बाद कोई लालसा नहीं रहेगी, ममता नहीं रहती। काम करके व्यक्ति अपने कैवल्य की ओर बढ़ता है। उन्होंने ऊर्ध्व में अर्थात ब्रह्मरंध्र में प्राण को लय किया है। इससे उनके सारे कार्य निश्शेष परित्यक्त हो गए हैं। इस प्रकार से योगी की सहजावस्था मतलब जीवन मुक्त अवस्था योगाभ्यास के द्वारा अपने आप उत्पन्न होती है। इसे अलग से देखना नहीं पड़ता। धीरे धीरे जब हम प्राणायाम फीलिंग द ब्रीथ ईच एंड एवरी टाइम, हर क्षण जब हम श्वास को अनुभव करते हैं, श्वास आ रही, श्वास जा रही, गुरुमंत्र के सहारे। एक महामंत्र है गुरुमंत्र जो द्वादशाक्षरीय है, जिसमें पंच तत्वों की चर्चा है, पंच देवताओं की चर्चा है। जो उसका ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे मार्ग सहज होने लगता है। नमो नारायण। राधे राधे।